हूँ सिकंदरा में, जो कि आगरा से 12 से 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पे मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, एक ऐसी शख्सियत के, एक ऐसी हस्ती के मकबरे पे हूँ जिसे हिंदुस्तान का अजीम व शान शहंशाह कहा जाता है। जो शहंशाह, जो राजा पूरे मुग़ल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा फेमस था और हिंदुस्तान का सबसे चहीता राजा जिसे कहा जाता है, वैसे राजा अकबर, अजीम व शान शहंशाह राजा अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के मकबरे पे मैं आया हुआ हूँ। ये है उसका मेन गेट। तो अभी हम चलेंगे अंदर और देखेंगे कि अजीम व शान शहंशाह कहाँ दफन है, और उनके मकबरे को हम घूमेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए मैं आपको घुमाता हूँ अकबर का मकबरा। तो दोस्तों ये है मेन गेट, देख लीजिए। उसके पहले मैं आपको बता दूं तो हम इस तरफ से एंटर हुए हैं, देखिए। और ये पहले एंट्री इस तरफ से हुआ करती थी यहाँ पे। और यहाँ का जो टिकट है वो टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। और 15 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनका कोई टिकट नहीं लगता है। देखिए ये है गेट, मेन गेट, देख लीजिए। अब ये जो जगह है, ये मकबरा कहा जाता है कि सबसे बड़ा मकबरा है मुग़ल साम्राज्य में। जितने भी मकबरे बने हैं सबसे बड़ा मकबरा है अकबर का मकबरा। और ये जगह को अकबर ने अपनी हयाती में ज़िंदा रहते हुए ही पसंद कर लिया था कि उनको यहाँ पे दफन किया जाएगा। उन्होंने इसका काम भी तामीरी काम शुरू करवाया था, जिसे जहांगीर ने ख़त्म करवाया। ये मेन गेट जो है, ये मेन गेट देख लीजिए। यहाँ पे आगे एक छोटा गेट भी बना हुआ है। अब ये जो छोटा गेट है, कहा जाता है कि ये गेट अकबर ने इसीलिए बनवाया था कि कोई भी आए तो वो सर झुका के अंदर एंटर हो। क्योंकि पहले जो लोगों की हाइट हुआ करती थी वो 6, साढ़े 6 फुट, 7 फुट तक की हाइट हुआ करती थी, राजा महाराजाओं की, उनके सैनिकों की। तो अगर कोई भी यहाँ पे आता है अकबर बादशाह के वहाँ, तो वो सर झुका कर आए। इसी वजह से ये छोटा गेट बनाया गया था। अब हम जानते हैं इस जो दरवाज़ा है, इसे कहा जाता है जहांगीरी गेट, जहांगीरी दरवाज़ा कहा जाता है। अब इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अकबर ने एक धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबको उसने इक्वल रखा था। तो इसमें भी आपको उसकी झलक देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे जो ये कैंडल्स आपको दिख रही होगी और ये डिज़ाइन दिख रही होगी, देखिए ये वाली जो आर्च के बिल्कुल कॉर्नर पे बनी हुई है, कैंडल्स वगैरह और स्टार वगैरह, ये है चर्चिज़ की डिज़ाइन। क्रिश्चियन स्थापत्य जो बोलते हैं, क्रिश्चियन शैली की डिज़ाइन है। चर्च में आपको इस तरह की डिज़ाइन देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साथिया है, जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, उसकी डिज़ाइन है। उसके अलावा यहाँ पे जो स्टार्स वगैरह हैं, जो आर्चीज़ हैं, जो महराबें हैं, देखिए ये महराबें जो बनी हुई है, ये पूरी की पूरी इस्लामिक डिज़ाइंस है। तो यहाँ पे 3 धर्मों की डिज़ाइंस को वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे 3 धर्मों की जो डिज़ाइंस है उनको जगह दे कर के ये बनाया गया है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए मैं जूम करके बताता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, आपने ये कहीं देखा होगा, ये देखा है आपने ताजमहल में। यह है कुरान की आयत है, कुरान की आयत है। इस जो दरवाज़ा है, जो महराब है ये अंदर वाली, इसके चारों ओर लिखी गई है। इसी को कॉपी करके कुरान की आयत है जो तराशी गई है ताजमहल में, वो इसी को देखकर तराशी गई है। ये जो बिल्डिंग थी, ये जो इमारत थी, ताजमहल है, उससे पहले बनी थी। देखिए हम इस गेट के अंदर जा रहे हैं। इसका लकड़ा भी देख सकते हैं, वुड का है। और अंदर आप देखिए, आपको लगेगा कि ये कोई दरवाज़ा ना हो करके आप किसी महल में आ चुके हैं। देख लीजिए, ये 2 महराबें बनी हुई है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है। तो यहाँ से जो भी आता था जहांगीर या रॉयल फैमिली का पर्सन, तो उनका यहाँ से स्वागत किया जाता था। देखिए ऊपर भी महराब बनी हुई है, इस तरफ भी महराब बनी हुई है, इस तरफ भी चारों ओर महराबें बनी हुई है। यहाँ पे ड्रम्स वगैरह बजा करके, फूल वगैरह डाल करके उनका वेलकम किया जाता था। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा ये गेट है, सिर्फ आपको यहाँ लगेगा जैसे महल में आ गए आप। ऊपर डायमंड कट डिज़ाइन है। ऊपर जाने का रास्ता ये है, बट ऊपर हम जा नहीं सकते, ऊपर की बिल्डिंग्स बंद है विज़िटर्स के लिए। अभी हम अंदर की साइड आ चुके हैं। देखिए दरवाज़ा जैसे बाहर से दिखता है वैसे ही अंदर से दिखता है, सेम टू सेम हूबहू।
और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड पे एक कुआं दिखेगा। यहाँ पे जब भी कोई मुग़ल इमारत बनवाते थे तो पहले पानी का इंतज़ाम किया करते थे। ये है वो कुआं, देखिए ये कुआं है जो दरवाज़े के बाजू में बना हुआ है। और उसके पीछे है अस्तबल घोड़ों को बांधने के लिए। और ये राइट साइड में जो आप देख रहे हो ये रूम्स बने हुए हैं, देखिए रहने के लिए। तो जो भी कारीगर यहाँ आते थे उनके लिए पानी की व्यवस्था पहले की जाती थी, उसके बाद उनका रहने का इंतज़ाम किया जाता था और उसके बाद इस इमारत को स्टार्ट किया जाता था। सेम डिज़ाइन है जो आगे की साइड है, वही डिज़ाइन यहाँ पे भी है, इस बैक साइड पे भी। और सामने है अकबर का मकबरा, देखिए ये इमारत। ये यहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम है जो कि हर इमारत में आपको देखने को मिलेगी, ये वाली सिस्टम। ये पानी जा करके उस कुंड में जमा होता है जो आगे बना हुआ है और वहाँ से वो निकल जाता है। यहाँ पे आसपास में देखिए गार्डन्स बने हुए हैं और यहाँ पे कई एनिमल्स भी हैं जैसे कि हिरन वगैरह। देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस है ये और काफ़ी ग्रीनरी है, आसपास में काफ़ी पेड़ हैं और एनिमल्स भी हैं। ये मकबरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मकबरा कहा जाता है और राजा अकबर के जो अजीम शान शहंशाह जिसे बोलते हैं, उनका नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, जिन्हें हिंदुस्तान का सबसे चहीता राजा कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सभी धर्मों को इज़्ज़त दी, सभी धर्मों को एक नज़र से देखा, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। उनके जो 9 रत्न थे उसमें से आधे से ज़्यादा हिंदू थे और उनकी बेगमें जो थी उसमें जोधाबाई हिंदू थी, उन्होंने उनको भी काफ़ी इज़्ज़त दी, उनके लिए मंदिर बनवाया और उनको काफ़ी रिस्पेक्ट से रखा और उन्हें पटरानी यानी महारानी का खिताब दिया। मलिकाए हिंदुस्तान जिन्हें कहा गया, महारानी जोधाबाई मरियमुज़्ज़मानी। देखिए ये जो आपको गेट दिख रहे हैं, 5 गेट इस तरफ है, 5 गेट इस तरफ है, 10 गेट है, ऐसे 10 गेट चारों ओर है राउंड में। और बीच में जो है वो है मेन गेट जहाँ से हम अंदर एंटर होंगे। ये जो मकबरा है इसका निर्माण 1605 से 1613 8 साल के अंदर किया गया। और जो राजा अकबर थे वो चाहते थे कि यहाँ पे उनके कुनबे के सारे लोग यहाँ पे दफन हो, इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा मकबरा बनवाया। लेकिन जो नहीं हो सका क्योंकि जो राजा जहाँ उसका इंतकाल हुआ उसे वहीं पे दफनाया गया। और हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इन्हें हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी थी। कहा जाता है कि राजा के अंडर अकबर बादशाह एक लौते ऐसे राजा थे जिनके अंडर पूरा हिंदुस्तान जिनके अधीन था। 1-2 रियासतों को छोड़ के हर रियासत उनके अधीन थी, उनके अंडर थी। इतना बड़ा राजा उन्हें कहा जाता है। एक वक्त था जब पूरे हिंदुस्तान पे उनका राज था, ऑलमोस्ट हर जगह हर स्टेट में उनका राज था। और जो राजा थे वहाँ के वो अकबर के अधीन थे। अकबर को महान अकबर कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उनका स्टेट बहुत बड़ा था और सभी धर्मों को उन्होंने वैल्यू दी। सभी लोगों के आम पब्लिक के बीच में उनकी काफ़ी वैल्यू थी, काफ़ी रिस्पेक्ट थी अकबर बादशाह की, जो कि आज भी है। इसीलिए उन्हें महान अकबर कहा जाता है। बाकी महान का लफ्ज़ का लक़ब किसी और को नहीं मिला, सिर्फ अकबर को मिला। और यहाँ पे उनकी जो डॉटर्स हैं, उनकी बेटियाँ, उनकी भी कब्रें हैं। देखिए आप देख सकते हो, ये साइड में ये कब्र है। अकबर और जहांगीर के रिलेटिव्स की यहाँ पे कब्रें हैं और मेन कब्र जो है वो है राजा अकबर की। अभी हम अंदर चलेंगे। ये जो रूम है इसको गोल्ड रूम कहा जाता है। देखिए आप जैसे ही मकबर जो गेट के अंदर एंटर होंगे उसके बाद ये रूम आता है। देखिए कुरान की आयतें लिखी गई है और इसको गोल्ड रूम कहा जाता है। यहाँ पे सोने से पेंटिंग की गई थी। ये सारा का सारा रूम था वो गोल्ड का बना हुआ था, गोल्ड लगा हुआ था ये सारे के सारे रूम पे। देखिए अभी यहाँ पे मरम्मत का काम भी चल रहा है। पर यहाँ पे जो भरतपुर का राजा था, राजा सूरजमल, कहा जाता है कि उसने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ से सोना पिघला कर ले गया। अब वो कोई राजा ले गया हो, उसके बाद अंग्रेज़ ले गए हो, लेकिन जो भी ले गया हो आज उसको जानने वाला, उसका नाम लेवा कोई नहीं है। और ये जो इमारतें हैं आज भी दुनिया में इतनी मशहूर हैं कि लोग दुनिया के कोने कोने से खींचे चले आते हैं।
और इससे इन इमारतों से हिंदुस्तान की एक पहचान बनी है। देखिए आप ये गोल्ड रूम को देख लीजिए, ये सारी पेंटिंग्स जो थी ये सोने की बनी हुई थी। देखिए अभी भी अंदर गोल्ड आपको दिख रहा होगा। देखिए ये गोल्ड की पूरी बनी हुई थी, जो कि पिघला के ले जाया गया यहाँ से, नुकसान पहुँचाया गया इतनी खूबसूरत इमारत को। देखिए इस तरफ भी है, तो इसे गोल्ड रूम कहा जाता है। ये रास्ता है अकबर की कब्र का, देख लीजिए। हम अकबर की कब्र पे जाके आए हैं, अजीम शान शहंशाह की कब्र पे। अंदर वीडियो अलाउड नहीं है लेकिन हमने बनाया है। ये यहाँ पे इस तरह से डायमंड का डिज़ाइन है, ये दरवाजे बने हुए हैं, सेम दरवाजे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि पहले वाला बड़ा है, वो दूसरा छोटा है, वो तीसरा उससे छोटा है, लेकिन है ये सेम दरवाजे। देखिए यहाँ पे 4 दरवाजे बने हुए हैं। एक जो एंट्री गेट से जो हम एंटर हुए वो है साउथ गेट, और बाकी के जो 3 दरवाजे हैं वो डमी गेट है। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा गेट बनाया गया है। 3 डमी गेट है और एक जो गेट है वो साउथ गेट, जो कि मेन दरवाज़ा है। ये मकबरे का सराउंडिंग एरिया है, आसपास में ये ग्रीनरी है, गार्डन्स वगैरह हैं, और बैठने के लिए भी बेंच वगैरह यहाँ पे लगी हुई है। तो आप यहाँ पे आके आराम से बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये है अकबर का मकबरा, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, महान अकबर जिसे कहा जाता है। आज उसकी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए आने वाला कोई नहीं है, उसकी पुश्त में से कोई नहीं बचा है, कोई ऐसा नहीं बचा है जो उसकी कब्र पे आ सके। इस बात से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि आप राजा हो, महाराजा हो, या आप करोड़पति हो या रोड़पति हो, आपको जाना है, आपको मरना है। तो जितना हो सके अपने रब को खुश करें और उसके हुक्म के अनुसार अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने दिखाया आपको अकबर का मकबरा, उसकी इन्फॉर्मेशन दी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में किसी और जगह पे। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।